नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम हर वीक आपके लिए वीकली टेक्निकल एनालिसिस में पिछले वीक में क्या हुआ था और उसको समझ के आगे के वीक में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ये डिस्कस करते हैं। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि पिछले वीक में कुछ हुआ ही नहीं। जो भी डे थे कोई भी डे में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई, यानी कि पूरा वीक इंडिसेसिव गया। अब हालांकि ऐसे छोटे मोटे इंडिसेसिव में ऑप्शन से कमाई तो की जा सकती है, ऑप्शन सेलर ने तो बहुत सा कमाया होगा, लेकिन हमें मार्केट में ओवरऑल डायरेक्शन नहीं मिल सकती। ओवरऑल डायरेक्शन के लिए हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए वो हम आज की वीडियो में बात करेंगे। हमारे लेवल क्या रहेंगे जिसको लेके हम ये कह सके कि आने वाला मार्केट बेरिश हो सकता है या बुलिश हो सकता है, इसे हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो बिना देर गवाए सीधे चलते हैं अपनी चार्ट की ओर। और अगर हमारी ये सीरीज आपको पसंद आती है इसे लाइक करना मत भूलिए, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में दिखाए गए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सीधे चलते अपनी चार्ट की ओर। अब हम आ गए अपने चार्ट पे, और जैसे कि आपके सामने निफ्टी का चार्ट है और इस वीक की आप लास्ट कैंडल जो भी देखोगे कि इतनी छोटी सी बनी है, यानी कि ये छोटी सी कैंडल में कोई काम हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि एक इंडिसेसिव कैंडल है। हमारे जो लेवल थे कि 23,250 का सपोर्ट और 25,350 का रेजिस्टेंस वो अभी तक इंटैक्ट है। ये दोनों में से सपोर्ट तोड़ता है या रेजिस्टेंस तोड़ता है, उसके बाद ही हमारी कोई क्लियर कट दिशा तय हो सकेगी। आज निफ्टी में कुछ एनालिसिस करने वाला ज़्यादा चीज़ नहीं है। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं तो आप देख सकोगे कि ये वीक की चारों कैंडल है एकदम स्मॉल है। जो बड़ी मूवमेंट थी वो पिछले शुक्रवार की थी। इस वीक सिर्फ 4 दिन थे, यानी कि बुधवार को जो क्रिसमस की छुट्टी थी, और चारों दिन आप कैंडल देख सकते हैं कि इस कैंडल में कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो हम शॉर्ट टर्म के लिए ये देख सकते हैं कि अगर इसका हाई तोड़ता है तो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, यानी कि इंट्राडे ट्रेडरों के लिए वो अप ट्रेंड में अपना ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसका लो तोड़ता है तो शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड, यानी कि इंट्राडे ट्रेडर अपने लिए शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड ले सकते हैं। लेकिन तोड़ने के बाद कंफर्मेशन भी लेना जरूरी है, नहीं तो ज़्यादातर ट्रैप हो जाती है, ऐसा तोड़ के फिर नीचे आ जाएगा। तो संभल के इंट्राडे में कीजिए। मैं ज़्यादातर आपको जो सिखाता हूँ वो डेली और वीकली चार्ट पे सिखाता हूँ, क्योंकि डेली और वीकली चार्ट में जो वॉलेटिलिटी होती है वो हमें कम देखने को मिलती है। निफ्टी के बाद अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो उसमें भी हमारे वही लेवल अब तक इंटैक्ट है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस 53,750 और जो सपोर्ट है 49,700 का वो अभी तक इंटैक्ट है। तब तक आप देखते हो कि इसी के बीच में 4,000 पॉइंट के बीच में हमें बैंक निफ्टी घुमा रहा है। इसका भी आप अगर डेली चार्ट देखोगे तो इसमें भी सेम ही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इससे बैंक निफ्टी में जरा सी हलचल देखने को मिली है, यानी कि इंट्राडे में कुछ ना कुछ प्रॉफिट अच्छा बुक हो सकता था। अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी वही चीज बनी है जो बैंक निफ्टी में बनी थी, और इसके भी लेवल आप अपने चार्ट पे अंकित कर लीजिएगा। अगर किसी साइड ये लेवल तोड़ते हैं तो उस साइड हमारा डायरेक्शन बन जाएगा। तो हर वीक की तरह हमने अपने मेजर इंडाइसिस देख लिए, और जैसे आप जानते हैं हम हर वीक सेक्टोरियल इंडाइसिस भी देखते हैं और कुछ थोड़े से ग्लोबल इंडाइसिस भी देखते हैं, ताकि हमें ओवरऑल मार्केट का व्यू पता चल सके। और अगर हमें किसी स्टॉक में काम करना है तो हमारे लिए कौन सा सेक्टर अच्छा रहेगा ये भी हम जान सकते हैं। तो अब देखते हैं कुछ सेक्टोरियल इंडाइसिस। सेक्टोरियल इंडाइसिस में सबसे पहले निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं। तो निफ्टी मिड कैप अपने रेजिस्टेंस लेवल पे अभी खड़ा है और इस वीक भी उसने इंडिसेसिव कैंडल बनाई है। ऑटो इंडेक्स जैसे आप जान रहे हो कि इसने रिटेस्ट कर लिया है, जो बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था अब रिटेस्ट हुआ है। इसे डिटेल में देखना है तो आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसे तोड़ के नीचे आया
और रीटेस्ट करके उसी बॉक्स को सहारा बना के इसने शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया है। तो अब इसका कंफर्मेशन मिलने के बाद ये जो ऑटो इंडेक्स है उसमें और नीचे गिर सकता है, और इसका जो सपोर्ट रहेगा वो आप जानते हैं कि हमने दिखाया है 22,000 का इसका अभी सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को भी वो तोड़ देता है तो बहुत नीचे गिरावट आ सकती है। अब एनर्जी इंडेक्स में देखें तो इसमें भी कंटिन्यू गिरावट चालू है, और ये जो लास्ट कैंडल बनी थी लास्ट वीक की, अगर इसका लो भी तोड़ देता है तो इसका जो होप है वो 29,500 की रहेगी, यानी कि तब तक कोई सपोर्ट हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो जो हमने डिमांड जोन ड्रॉ किया था वहीं पे अभी वो घूम रहा है, और वहां पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिली है। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम क्या कहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे साथ आप भी चार्ट सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसे हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर कन्वर्ट करेंगे तो आप देखोगे कि इसी डिमांड जोन में घूम रहा है, और ये फर्स्ट लो, ये सेकंड लो और ये थर्ड लो बना है। अगर आप आरएसआई या एमएससीडी डाइवर्जन देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट डाइवर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, हम एमएससीडी डाइवर्जन देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे लोअर लो बनाई जा रहा था, लेकिन एमएससीडी लाइन पे ये हायर हाई बन रहा है, और इसके जो एमएससीडी के ग्राफ है वो भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से एफएमसीजी सेक्टर वापस घूम सकता है, ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है। एफएमसीजी के बाद हम अगर मेटल इंडेक्स की बात करें तो इसने जो अपनी लाइन थी वो पिछले वीक ब्रेक कर ली थी, यानी कि सपोर्ट लाइन ब्रेक कर ली थी, और उसका भी अभी कंफर्मेशन हमें मिल गया है। अब ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, और हमारा नया सपोर्ट ये वाला रहेगा, यानी कि 7,765 रुपये का जो सपोर्ट है वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। अगर फार्मा इंडेक्स की बात करें तो फार्मा इंडेक्स में इसने अपने सपोर्ट लेवल को होल्ड किया है, लेकिन वो अपनी सप्लाई और को अभी तक ब्रेक नहीं किया। अपनी सप्लाई जोन है वहां पे अभी आके खड़ा है, तो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर सीधे सप्लाई जोन को तोड़ देता है तो फार्मा इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को हमें मिल सकती है। अब हमारा जो लास्ट सेक्टर है वो रियल्टी इंडेक्स है, और रियल्टी इंडेक्स में आप देख सकते हो कि ये लोअर लो की श्रृंखला बननी शुरू हो गई है, ये लोअर लो बनना शुरू हो गया है। हालांकि इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये अपने सपोर्ट को जब तक होल्ड करता है तब तक परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इसका चार्ट स्ट्रक्चर अभी कुछ अच्छा देखने को हमें नहीं मिल रहा है। अगर इसमें भी हम डाइवर्जन देखने का प्रयास करें तो इसमें भी आप देख सकते हो कि जितना प्राइस गिरा है उससे ज्यादा एमएससीडी गिर गया है, और इसमें हमें नेगेटिव ग्राफ देखने को मिले हैं, तो इसमें गिरावट आने की आशंकाएं तो बनी हुई है। की तरह हम डाउ जोन्स देखेंगे, और डाउ जोन्स में इस वीक हल्की सी तेजी देखने को मिली है। हालांकि इसे हम इनडिसेसिव कैंडल ही कहेंगे, लेकिन अगर इसे हम डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं तो आप पाओगे कि 4 दिन ये अच्छी तेजी के बाद लास्ट दिन इसकी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन वो भी हैमर कैंडलस्टिक टाइप की पैटर्न है, तो इसमें तेजी देखने को हमें मिल सकती है। और अगर हम नास्डेक की बात करते हैं, नास्डेक में भी हमें वही चीज देखने को मिली है की तरह ही इस बार भी हम यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड को देखेंगे तो आप देखोगे कि पहले कई दिनों से लास्ट देखे तो 22 से लेके अब तक एक ट्रेंड में फंसा हुआ था। ये जो बड़ा जोन है अगर इसे तोड़ देता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड में उछाल देखने को मिल सकता है, और इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर यूएस डॉलर की बात करें तो इसमें भी तेजी शुरू है, यानी कि हमारा रुपया वीक हो रहा है। अगर हम यूएस डॉलर को रूपी टर्म में देखें तो आप पाओगे
कि इस वीक हमें बड़ी तेजी देखने को मिली थी। हालांकि ऊपर के लेवल से थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन इसकी तेजी हमारे स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं रहती है। अगर गोल्ड के चार्ट को हम देखें तो गोल्ड के चार्ट में हमें लास्ट सवा महीने से ठहराव देखने को मिला है, यानी कि ना ही अपसाइड की मूवमेंट है, ना ही डाउनसाइड की मूवमेंट है। तो गोल्ड का चार्ट हम स्टेबल कह सकते हैं। यानी कुल मिला के हम समरी करें तो हमारा इंडियन मार्केट ऐसी परिस्थिति में अभी फंसा हुआ है कि उसे अप जाना है या डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखना है, वो क्लियर नहीं है। इस वीक तो कम से कम हमें यही पता चल रहा है, यानी कि इस वीक से हमें कुछ ऐसा प्रिडिक्शन नहीं मिला है कि हमें किस साइड ट्रेड लेना है। इसके लिए हमें नेक्स्ट वीक का कंफर्मेशन लेना जरूरी है। यानी कि गोल्ड भी यही बता रहा है कि वो इंडिसेसिव है, सेंसेक्स भी यही दिखा रहा है, निफ्टी भी यही दिखा रहा है। तो हमें नेक्स्ट वीक का इंतजार करना पड़ेगा कि हमें कौन सी दिशा में अपना ट्रेड करना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फिर से इसी तरह की एनालिसिस के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।